ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज एक संत के निर्णय को श्रवण करें। ये संत का निर्णय है, मेरी कोई अपनी बात नहीं है कि मांस मदिरा के बारे में बताते हैं कि इनका जीवन ये जैसे मूली जड़ से उखाड़ दी जाती है, अब वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार मांस मदिरा वाले का भी जीवन नष्ट हो जाता है। कुछ नहीं पता कब वो काल उसको ऐसी मौत दे कि लोग और भी याद रखें। तो आइए श्रवण करते हैं ये वाणी, ये क्या संदेश दे रही है। और संगति तक से पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसकी संगति करने के लिए भी मना कर रहे हैं। मांसाहारी मानवा, मांसाहारी मानवा, परतक्ष राक्षस अंग, ताकि संगति मति करो, ताकि संगति मति करो, पड़त भजन में भंग कबीरा, पड़त भजन में भंग। देखिए, मांस भक्षण करने वाला मनुष्य तो प्रत्यक्ष राक्षस का शरीरधारी ही है। देखिए, साफ एक संत की वाणी बयान कर रही है कि प्रत्यक्ष राक्षस अंग, वो शरीर राक्षस का मानो जो मांस का भक्षण कर रहा है। और उसकी संगति के बारे में चेतावनी दे रहे हैं सत्पुरुष संत कबीरदास जी। बाकी और शास्त्रों में भी, भागवत गीता में भी उनको अशुभ बता रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हुआ तो वहाँ असुरों का किस तरीके से वो नष्ट हुए, वो बिल्कुल वहाँ लंका के जड़ से उखाड़ दिए गए। तो ये कब वो प्रभु का डंडा घूमने लगे और उनका जीवन नष्ट हो जाए, उससे पहले ही सत्पुरुष चेतावनी देते हैं। अगर आप उसको छोड़कर उस प्रभु के चरणों में आ जाएं तो शायद प्रभु आपको माफ़ कर दें। तो यहाँ पर ये वाणी एक बार इसका भावार्थ को फिर श्रवण करें कि मांस भक्षण करने वाला मनुष्य तो प्रत्यक्ष राक्षस का शरीरधारी ही है, अतः उसकी संगति कदापि मत करो, क्योंकि उससे भजन साधन में बाधा पड़ेगी। उसका भजन में मन ही नहीं लग सकता, उसके प्राण हमेशा उस मांस में रहेंगे, उसका मन कभी भी भजन सिमरन में लगने वाला नहीं। वो ज़्यादा मंदिर के हाथ जोड़ सकता है, लेकिन प्रभु का असर उस पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो प्रभु उसके इस देह में विराजमान है वो साफ देख रहे हैं कि ये मानव मांस भक्षण है, मांस का भक्षण करता है। इसलिए उसको कब वो काल दबोच ले, कब उसको जड़ से उखाड़ दे, जिस प्रकार से लंका के सारे असुर
का नाश हुआ। तो यहाँ देखिए क्या दूसरी वाणी बयान कर रही है। मांस मछलियाँ खात है, मांस मछलियाँ खात है, सुरापान सोहे, ते नर जल से जाएंगे, ते नर जल से जाएंगे, जो मूरी का खेत कबीरा, जो मूरी का खेत। देखिए इस मांस के भक्षण के बारे में एक बार महाराज प्रेमानंद जी का भी सत्संग अक्सर आता रहता है। वो भी इस पर बहुत चेतावनी दे रहे थे। जो लोग उनको सुन रहे थे कि ये मांस का भक्षण और ये सुरा वाले कब उनका नाश हो कुछ नहीं पता। कितने रोज एक्सीडेंट होते हैं और उनका किस प्रकार नाश होता है वो खुद लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, पेपरों में आए दिन आता है कि पूरी की पूरी गाड़ी के लोग साफ हो गए, मौज मस्ती करने जा रहे थे, वो मांस वो सुरा का आनंद ले रहे थे। तो वो प्रभु ने उनको पूरा आनंद दिला दिया, उस मौत के घाट उतार दिया और वो उस मूरी की खेत की तरह, जैसे मूरी जड़ से उखाड़ दी जाती है तो वो जड़ से उनका नाश हो गया। तो ऐसे सब तत्वों की चेतावनी को समझें और एक ऐसे लोगों की संगति पर ना करें, उससे बड़ा असर पड़ता है। तो ये इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि महाराज प्रेमानंद ने भी कई बार जोर दिया है कि ऐसो जो मांस का भक्षण और सुरा पीते हैं उनका साथ कभी ना करें और कोशिश करें। ये बार बार चेतावनी देते हैं, क्या पता कब प्रभु की चेतावनी सामने आ जाए और वो नर इससे अलग हो जाए तो शायद प्रभु की कृपा हो जाए तो उसको नुकसान कम हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।